हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आई होप दोस्तों आप सब बेहतर होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से हम मैथ्स के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस जो आपके यूपीटीटी परीक्षा के साथ साथ सभी शिक्षक भर्तियों और सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, शानदार ट्रिक के माध्यम से बिना पेन उठाए 2 से 3 सेकेंड में आंसर फाइंड करना इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो बढ़ेंगे दोस्तों वीडियो में और एक से एक धांसू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर दोस्तों आपको ट्रिक पहले से पता है तो उस ट्रिक को रिवाइज कर लीजिएगा, अच्छे से तैयार हो जाएगी। और जिन दोस्तों को नहीं पता है वो आप लोग देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है एज से आपका क्वेश्चन है, धुआंधार क्वेश्चन। ठीक है, शुरू करेंगे। श्याम की आयु क्या है? 10 वर्ष है, ये वर्तमान आयु है। उसके दादा की वर्तमान आयु दोस्तों 62 वर्ष है। क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा, कितने वर्षों के बाद पूछ रहा है। उसके दादा की जो आयु होगी वो श्याम की आयु से 5 गुना हो जाएगी। तो कितने वर्षों के बाद उसके दादा की आयु श्याम की आयु से 5 गुना हो जाएगी। अब ऐसे क्वेश्चंस को अगर आप दोस्तों एक्स और वाई मानकर सॉल्व करते हैं तो आज से ये तरीका बंद कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम्स में हमें टाइम बचाना होता है। तो 2 से 3 सेकंड में क्वेश्चंस को सॉल्व भी करना होता है। तो देखेंगे इस वीडियो में दोस्तों, क्वेश्चंस में देखेंगे हम कि किस तरीके से हम एज के क्वेश्चंस को 2 से 3 सेकंड में सॉल्व करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं दोस्तों जो गो थ्रू ऑप्शन मेथड से सॉल्व होते हैं एज के अंदर। क्या करेंगे दोस्तों, इस क्वेश्चंस को भी उसी मेथड से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं ना, तो पहला ऑप्शन लेकर के हम चेक करेंगे। 5 है ना, कह रहा कितने वर्षों बाद। तो अगर हम 5 वर्षों बाद देखें तो 5 वर्षों बाद क्या हो जाएगा। 10 में भाई वर्तमान आयु जो है श्याम की वो कितनी है? 10 वर्ष है। 5 वर्ष बाद 15 वर्ष हो जाएगी, इतना समझ में आ रहा। 62 वर्ष दादाजी की आयु है, तो 5 वर्ष बाद इनकी आयु कितनी हो जाएगी? 62 में 5 जोड़ देंगे, 67 हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है कितने, अगर हम 5 ले लेना 5 वर्ष, तो जो श्याम की आयु है 15 है, और कह रहा बाबा की आयु 5 गुनी यानी 75 होनी चाहिए थी ना। 15 25 75, लेकिन है तो 67 यानी 67 वर्षीय। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए काट देंगे। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम दोस्तों बी ऑप्शन की तरफ। ए वाला रॉन्ग है। अगर 4 रखते हैं हम लोग, तो क्या दोस्तों 4 वर्ष बाद श्याम की आयु 14 वर्ष हो जाएगी, और उसके बाबा की जो या दादा की जो आयु है वो 4 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? आपकी 66 हो जाएगी। अब देखिएगा, अब क्या 5 गुना हुई श्याम की आयु से? तो 14, और अगर 5 गुना होती तो 14 पंचे आपका 70 होता, 66 थोड़ी होता। तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तीसरा हम लेंगे ऑप्शन सी। 3 रख के देखेंगे एक बार। भाई 3 वर्ष बाद क्या होगा? श्याम की आयु कितनी हो जाएगी? 13 वर्ष हो जाएगी। और दादाजी की जो आयु है 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 65 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिएगा क्या 5 गुना हुई। अब देखिए 3 वर्ष बाद भाई श्याम की जो वर्तमान आयु है 10 वर्ष है, और 3 वर्ष बाद उसकी 13 वर्ष हो जाएगी। दादाजी की वर्तमान 62 है, 3 वर्ष बाद 65 हो जाएगी। अब देखिए 13 25 65 कितना कह रहा है कि उसके दादा की आयु जो है कितने वर्षों बाद श्याम की आयु की 5 गुना हो जाएगी। तो दादाजी 5 गुना है नहीं है? 13 25 65 5 गुना है ना। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? सी ऑप्शन दोस्तों राइट हो जाएगा। 3 वर्ष के बाद भाई 10 वर्ष वर्तमान उनकी आयु है, 3 वर्ष जोड़ देंगे, इसमें 13 हो जाएगा, और इसमें भी आप 62 में भी 3 जोड़ेंगे तो आपका 65 हो जाएगा। 13 25 65 5 गुना हो गए दादाजी। तो इस तरीके से सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कितने वर्ष बाद? 3 वर्ष बाद जो बाबा हैं या दादाजी हैं उनकी आयु श्याम की आयु से 5 गुना हो जाएगी। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला दोस्तों बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? 2 उम्मीदवारों के एक चुनाव हुआ, इलेक्शन हुआ, उसमें 2 उम्मीदवारों के बीच वोट डाले गए। 30% वोट पाने वाला उम्मीदवार जो था वो 16,000 वोटों से पीछे रह गया। 16,000 वोटों से दोस्तों पीछे जब रह गया तो उसे कुल कितने वोट मिले थे? ठीक है, कितने वोट उसको मिले। अब देखिएगा 30% जो है ये हारने वाला पाया है ना। 30% हारने वाला पाया तो जीतने वाला निश्चित ही कितने पाया होगा? 70 पाया होगा। यहां तक किसी को कोई डाउट? 70 जीतने वाला पाया होगा, तभी तो हारने वाला 30 पाया है। ठीक है, अब इनके हार जीत का अंतर कितने परसेंट वोटों का है? भाई 70 से 30 घटाइए, 40% वोटों का अंतर है ना। यहाँ आप परसेंट लगा लीजिए। 40% वोटों का अंतर है इनके हार जीत का। जीतने वाला 40% ज़्यादा पाया है, और यहाँ क्या है दोस्तों 16,000 है। तो 40% की वैल्यू कितनी है?
16,000 है। अब देखिएगा 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16,000 हो जाएगी, अपॉन में 40 कर देंगे तो 100% की वैल्यू आपको निकालनी ना भाई, 100% पूरा परसेंट होता है ना, तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए गुणा में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 चौक 16 और आपका 3 0 और एक आपका ये 0, तो 4 3 0 और 1 0, 40,000 क्या हो जाएगा, कुल मत हो जाएंगे। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लेंगे, दो उम्मीदवारों ने एक चुनाव में वोट डाला था जिसमें हारने वाला 30% वोट पाया और 16,000 वोटों से पीछे रह गया, तो हार ही तो गया। तो जब 30% वाला 16,000 से पीछे रह गया तो 70% दूसरा पाया होगा जो जीता होगा, ठीक है। इनके हम लोग क्या करते हैं, दोनों के परसेंट के बीच का अंतर निकाल लेते हैं, तो इनका अंतर कितना हो गया 40%, और ये भैया हारे कितने वोट से, यानी गैप कितना रहा 16,000, तो ये भी तो गैप है 40%, ये भी गैप है, दोनों को हम बराबर कर देंगे, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे 1% की और फिर 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। 40,000 वोट टोटल पड़े, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि लगातार 3 संख्याओं का योग 96 है यानी 96 है, तो इन तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अब ऐसे क्वेश्चंस दोस्तों आपके बहुत पूछे जाते हैं और 2 सेकंड का क्वेश्चन नहीं है, मुश्किल से 2 सेकंड का नहीं है, लेकिन कई सारे मेरे जो साथी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो कई मिनट बर्बाद कर देते हैं। तो लगातार 3 संख्याओं का योग, लगातार 3 संख्याएं जैसे आपका 1 2 3 इस तरीके से है ना, 5 4 6 इस तरीके से 4 5 6 है ना, तो 4 5 6 है, तो इस तरीके से लगातार 3 संख्याएं हैं जिनका योग है 96, तो इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 96 है आपका। जब देखिएगा इस तरीके का कोई क्वेश्चन आए, ठीक है, कोई क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे सॉल्व कीजिएगा जैसे मैं बताने वाला हूँ। लगातार 3 संख्या है ना और योग 96 है, तो 3 से 96 को भाग कीजिए और जब आप भाग करेंगे तो 3 3 3 दूनी 6, ये दोस्तों क्या होता है, बीच वाली संख्या आपको मिल जाती है। अब बताइए लगातार 3 संख्याएं हैं ना, तो एक इधर होगी एक इधर होगी, जब भी आप योग को और जितनी संख्या होंगी उससे भाग करेंगे तो बीच वाली संख्या मिलेगी, और बीच वाली मिलेगी तो इधर पहले 31 हो जाएगा और बाद में क्या हो जाएगा 33 यानी 33। तो अब बताइए इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 33, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। हर रात आपको 9 बजे शानदार क्लास दी जाती है यूपीटीटी की, और जल्द ही मैं कोशिश करूंगा आपको सारी क्लासेस प्रोवाइड करवा सकूं। बहुत ज़्यादा काम हो जाने के कारण कभी कभी क्लास भी मिस हो जाती है। दोस्तों बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य आपका कितना 8,000 है, इसे कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 25% का लाभ हो। इसमें आपको देखिएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन है, ठीक। इसे कैसे सॉल्व करना है दोस्तों, जब भी आपको सीपी दिया हो, सीपी कितना है आपका 8,000 दिया है, ठीक है, सीपी दिया है क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 25% का लाभ हो, तो प्रॉफिट आपको 25% और निकालना क्या है, एसपी आपको निकालना है, कैलकुलेट करना है। तो जब आपका सीपी और आपका क्या दिया हो, प्रॉफिट दिया हो, तो आपको एसपी निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, 100 में क्या है 25 जोड़ दो, 125 हो जाएगा। 125% किसका निकालो, 125% ऑफ आपका 8,000, ठीक है भाई, 125% 8,000 का निकाल लो, काम हो जाएगा। इतना समझ में आया। जब आपको कभी सीपी और प्रॉफिट दिया हो और एसपी निकालना हो तो सीधे जो आपका सीपी दिया है उसका जितना भी प्रॉफिट दिया 100 में जोड़कर उसको कैलकुलेट कर लो, बस आंसर आ जाएगा। कैसे, 125% 8,000 का निकालिए तो क्या हो जाएगा, 8,000 का आपका 125 कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे 8,000 का 125%, तो 125 बटा 100 कर दें, प्रतिशत हटाते हैं तो दोस्तों क्या करते हैं 100 बढ़ाते हैं नीचे, बटा में 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा और 125 80 कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40 के 0 हासिल 4, 8 दूनी 16, 4 20 के 0 हासिल 2, 8 एक कम 8 2 10 और 80 वाला एक 0, यानी 10,000 आपका राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 10,000 विक्रय मूल्य होगा। 8,000 की चीज को अगर 25% लाभ पर बेचना है तो 10,000 उसका क्या हो जाएगा,
सेलिंग प्राइस हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चंस बढ़ेंगे और क्वेश्चन लेंगे दोस्तों, क्या है, एक आयताकार मैदान 90 मीटर और 70 मीटर का है, यानी उसकी आयताकार है, इस तरीके का कोई मैदान है, 90 उसकी लंबाई है और 70 क्या है, चौड़ाई है। एक आदमी इसकी 5 बार परिक्रमा करता है, यानी 5 बार इसको ऐसे जाता है, फिर ऐसे फिर से एक बार जाता है, इस तरीके से 5 चक्कर पूरे लगाता है इस मैदान के, ठीक है। उसके द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी होगी। अब देखिएगा, अगर यहाँ पे मैं कहूँ ए बिंदु है और ए से चला कोई भी व्यक्ति और फिर बाउंड्री चल के ए तक पहुँचा, तो उसने इस जो आपका ये जो मान लीजिए आपकी कोई भी बाउंड्री है जैसे, तो ये हो गया परिमाप, इस फिगर का ये हो गया परिमाप, ठीक है। परिमाप के बराबर वो जितना परिमाप होगा उतनी दूरी एक बार में वो चलेगा। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। जितना परिमाप होगा इस फिगर का उतनी दूरी वो एक बार में चलेगा। तो ये क्योंकि ये रेक्टेंगल है, आपका आयत है, और आयत का परिमाप दोस्तों होता है 2l + b, ठीक है। 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 गुणे क्या हो जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई जोड़ दीजिए आप, 9 7 16, 90 और 70 कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा, ठीक है। 160 दूनी कितना हो जाएगा, 320 हो जाएगा। 320 तो वो एक बार में चलेगा, समझ में आ रहा है यहाँ तक। 320 मीटर वो एक राउंड में दूरी तय करेगा, तो 5 राउंड में कितनी, 5 से गुणा कर दो, 5 और 320 की गुणा कितनी आएगी भाई, 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1, 5 या 15, 1 16 और 1 0, 1600 मीटर राइट जवाब हो जाएगा। 5 चक्कर में वो 1600 मीटर दूर चलेगा, दूरी तय करेगा, ठीक है। सी ऑप्शन दोस्तों राइट हो जाएगा। तो आज के वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। कल एक बार फिर से मुलाकात होगी रात्रि 9 बजे शानदार क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।